अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। तो सेकेंड ईयर के बच्चों रेडी हो जाओ। आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड ईयर फिज़िक्स का टारगेट पेपर या प्रिपरेशन पेपर, जिसके ज़रिए आप सेकेंड ईयर फिज़िक्स की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं 90+% मार्क्स जो है वो गेन करने के लिए। ठीक है, तो जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर में मेरे टारगेट पेपर्स को यूज़ किया था और उनको जो है बहुत फ़ायदा हुआ, तो वो तो ये बात जानते ही हैं कि टारगेट पेपर से तैयारी किस तरीके से करनी है। बट अगर आपने फर्स्ट ईयर में हमारे टारगेट पेपर्स को फॉलो नहीं किया था तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं। ये जो हमारे टारगेट पेपर्स हैं, अगर आप इनमें गिवन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, तो इंशाल्लाह 90% प्लस मार्क्स जो है वो आप गेन कर सकते हैं जिस भी सब्जेक्ट के टारगेट पेपर को आप फॉलो करेंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं जो बात आपको समझा रहा हूँ टारगेट पेपर के हवाले से, वो भी आपने सुनना है। कुछ बच्चों ने लास्ट ईयर गलती करी थी, बाद में उन्होंने कमेंट करा कि नहीं सर ऐसा नहीं था, आपने तो ये दिया था टारगेट पेपर में। तो मैंने उन्हें बताया था कि सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे तो कन्फ्यूजन्स तो रहेंगी। बात है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसकी कोई ना कोई तो अहमियत है, वरना मैं खुद ही पीडीएफ ही अपलोड कर देता, बात ख़त्म हो जाती। तो मेरा समझाना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, और आपको वो बात समझनी है कि मैं जिस सवाल में जो टेक्निक बता रहा हूँ या उस सवाल की जो लेंथ बता रहा हूँ, आपने उसी को फॉलो करना है। ठीक है, तो आप गलती नहीं करना, मुकम्मल जो है वीडियो देखो। सिर्फ 10-15 मिनट तो लग रहे हैं, बात तो समझ में आ जाए, कोई कन्फ्यूजन रहनी नहीं चाहिए। ठीक है जी, तो आप देखेंगे यहाँ पर टारगेट पेपर में तो आपको मिलेगा। सबसे पहले मैंने वेबसाइट का लिंक यहाँ पर डाल दिया है कि भाई ये वेबसाइट है हमारी। फॉर एग्जांपल आपको नहीं मालूम तो हमारे वेबसाइट के ऊपर जो है वो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, नोट्स अवेलेबल हैं, प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल हैं। तो इन टेस्ट को जो है वो आप इनको प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और बाकी अगर ये वीडियो आप तक जो है वो पहुंची है किसी और प्लेटफॉर्म से, लेट से व्हाट्सएप से, तो आपको नहीं मालूम तो हमारा एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर हम सारे के सारे लेक्चर्स अपलोड करते हैं, और सेकेंड ईयर फिज़िक्स के तो कंप्लीट लेक्चर्स जो है वो अपलोडेड है। ठीक है ना, आप उनको यूज़ कर सकते हैं सेकेंड ईयर फिज़िक्स की प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, अब अगर इस टारगेट पेपर पर आप आते हो तो फर्स्ट ईयर में भी ऐसे ही था और इस मरतबा भी मैंने ऐसे ही किया है कि मैंने लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स अलग अलग बताए हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई शॉर्ट क्वेश्चन आपको लॉन्ग में नज़र आए। वो कब नज़र आएगा? जब वो दो शॉर्ट क्वेश्चंस को आपस में कंबाइन कर दें तो वो उसको लॉन्ग बना सकते हैं। बहरहाल आप तैयारी उसको शॉर्ट के लिहाज से कीजिए। ठीक है, तो इसी तरीके से कोई लॉन्ग शॉर्ट में आ सकता है, कुछ आधी अधूरी बात पूछकर, तो मुकम्मल तौर पे तैयारी कर लेना। बट मैंने जो लॉन्ग में डाले हैं वो ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आते हैं। अब अगर आप देखोगे चैप्टर नंबर 11 को, चैप्टर नंबर 11 हीट जो है, तो शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर मैंने दो रखे हैं। ठीक है, दो शॉर्ट क्वेश्चन रखे हैं। एक जो है वो रखा है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टेट करते हुए आपने दोनों स्टेटमेंट्स पहले तो बतानी है और फिर उनका इक्विवेलेंस भी बताना है कि उनका वो जो दोनों स्टेटमेंट्स है केल्विन की लॉसेस की, वो क्यों इक्वल है। सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो केएमटी के हवाले से कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए प्रूफ करें कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये टी प्रोपोर्शनल है 1/2 mv²। अच्छा, चैप्टर नंबर 11 लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 11, 12 और 14 और 17 ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इसमें आपने बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो आपने लाजमी तौर पे तैयार करने। तो पहला है डिफाइन कार्नो इंजन, एक्सप्लेन कार्नो साइकिल, चारों प्रोसेस कार्नो साइकिल के बताने। और कार्नो इंजन का जो सवाल है मुकम्मल चैनल पे अपलोडेड भी है। और इससे भी ज़्यादा अहम सवाल है ऑन द बेसिस ऑफ केएमटी एक्सप्रेशन ड्राइव करने फॉर द प्रेशर ऑफ गैस। ये जो सवाल है ना, ये P = 1/3 ρV² है, काफ़ी ज़्यादा आने वाला सवाल है। P = 1/3 ρV², अलग से लेक्चर अपलोडेड है। डिफाइन मोलर स्पेसिफिक हीट, दोनों मोलर स्पेसिफिक हीट्स को डिफाइन करते हुए रिलेशन प्रूफ करना है CP - CV = R। यही सवाल ऐसे आ सकता है कि CP इज़ ग्रेटर देन CV, तो आंसर सेम रहेगा, एक स्टेप का फ़र्क है। अच्छा जी, टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स डाल दिए हैं और पास्ट पेपर के दो डाले हैं मैंने न्यूमेरिकल यहाँ पे, तो इंशाल्लाह इनसे अच्छी तैयारी हो जाएगी चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना, ऐसे छोड़ नहीं देना कि एक मरतबा देख तो लिया था न्यूमेरिकल देखने से हो जाते तो क्या से क्या हो जाता। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ठीक है ना। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर स्पेशली फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। यहाँ से शॉर्ट मैंने रखा है ये वाला कि 1 वोल्ट पर मीटर बराबर होता है 1 न्यूटन पर कूलम के। नेम द फिजिकल क्वांटिटी, ये बेसिकली रिलेशन है बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का। वो हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये वही वाला सवाल है।
बाकी शॉर्ट में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, सीरीज़ और पैरेलल में कोई एक गिवन होता है, पर तैयारी तो आप दोनों की करेंगे ना, तो मैंने यहाँ पे दोनों लिख दिए। बहरहाल शॉर्ट में आएगा तो कोई से एक की ही वैल्यू मालूम करनी होगी। लॉन्ग में दोनों सवाल मैंने गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन के रखे हैं। पहला जो है वो चार्ज स्फीयर वाली, ठीक है, चार्ज स्फीयर के अंदर ऑन द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर और इनसाइड द स्फीयर, पूरा सवाल की तैयारी करना। और जो सेकंड सवाल है जो काफ़ी आ चुका है पेपर के अंदर, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज जो है उसको जो है वो आपने उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक डेंसिटी एट पॉइंट पी आपने वो मालूम करनी है। बाकी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो न्यूमेरिकल यहाँ पे मेंशन है, पास्ट पेपर के भी 2 हैं। अच्छा, 12 के हवाले से मेरा मशवरा ये है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल से थोड़ा सा घबराते हैं कि यार थोड़े से डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो मेरा मशवरा ये है कि आप जो है वो तैयारी कर लो, अच्छी तैयारी कर लो चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल की, जितनी हो पा रही है, जितने समझ में आ रहे हैं। अगर वही आ गए न्यूमेरिकल तो अटैम्प्ट कर लो, अदरवाइज़ हमारे पास चॉइस बहुत है, हम 12 का जो न्यूमेरिकल है उसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना, अगर फॉर एग्जांपल नहीं समझ में आ रहे तो। चैप्टर नंबर 13 लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है चैप्टर के अंदर, शॉर्ट है और न्यूमेरिकल है। शॉर्ट के अंदर जैसा वो सवाल था ना कैपेसिटेंस वाला, वैसे ही यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जब 3 रेजिस्टर्स जो है वो कनेक्टेड है इन सीरीज़ एंड पैरेलल, दोनों में से कोई एक आ सकता है, या तो सीरीज़ वाला या तो पैरेलल वाला। अच्छा, डिफाइन ईएमएफ और रिलेशन ड्राइव करना है ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान में, तो ये भी आपको मिल जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस वाला जो सवाल है ना वो भी इसी के अंदर है, तो जब इस फॉर्मूले को आप ड्राइव करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। अच्छा, न्यूमेरिकल्स काफ़ी सारे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल इस चैप्टर का लाजमी आता है, ठीक है ना, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है तो न्यूमेरिकल लाजमी आता है पेपर में, और 2 ही जो है वो पास्ट पेपर के न्यूमेरिकल रखे हैं जो कि आते रहते हैं बार बार। चैप्टर नंबर 14 ये वही चैप्टर है जैसा मैंने बताया, 11, 12, 14 और 17 ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर ईयर इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है। शॉर्ट में टॉरॉइड का एक सवाल कर लो, छोटा सा, ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, और लेकिन इधर भी जो है ना ड्राइव करना होगा ऑन द सरफेस, आउटसाइड, इनसाइड। अच्छा, फिर जो फार्मूला है फोर्स का, एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो BIL sin थीटा वाला जो है ना उसकी प्रैक्टिस कर लेना। लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 रखे हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले जे थॉमसन का चार्ज टू मास रेशो, और वो फार्मूला ड्राइव करना है, किसी एक मेथड से कर लेना, मेथड का बताया नहीं जाता, किसी भी एक मेथड से ड्राइव कर लेंगे। अच्छा, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ सकता है, मतलब ये 3rd नंबर पे आप तैयारी करिएगा इसकी, और म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्शन और यूनिट्स के साथ जो है वो उसके एक्सप्लेन करना है। बाकी जो मुझे लग रहा है कि एम्पियर लॉ और चार्ज टू मास रेशो के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। स्टेट एम्पियर्स लॉ को बता के उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख के फिर अप्लाई करना है एम्पियर्स लॉ को टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड, ठीक है, ये ज़्यादा अहम सवाल है, टॉरॉइड शॉर्ट के लिए, सोलिनॉइड लॉन्ग के लिए। बाकी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल पास्ट पेपर वाले जो है ना 2018, 2011 इनको देख लेना, और बाकी ये कि बुक के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लो, स्पेशली अगर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं आता लॉन्ग में तो जो न्यूमेरिकल होंगे वो उसी से रिलेटेड होंगे, एक ही साथ है ना सारे के सारे न्यूमेरिकल, वो देख लेना। ये ठीक है ना, 14.8 वाले जो है या 14.10 समथिंग, इनकी लाजमी तौर पे तैयारी करना। चैप्टर नंबर 15 ये भी एक अच्छा चैप्टर है, आसान चैप्टर है। शॉर्ट के अंदर 2 सवाल हैं, दोनों में से एक जो है वो उसका बहुत चांस होता है आने का, या तो एम मीटर को डिफाइन करते हुए फॉर्मूला ड्राइव करना है शंट रेजिस्टेंस के लिए कि कैसे गैल्वानोमीटर एम मीटर में कन्वर्ट होता है, और इधर आ जाएगा वोल्ट मीटर क्या है और कैसे गैल्वानोमीटर जो है वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट होता है, और RX के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना होगा। लॉन्ग में इससे मुझे एक ही सवाल लगता है इस साल आने का जो चांस है वो है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। पहले वो बतानी है वर्किंग, और फिर वो एक फॉर्मूला ड्राइव होता है, आई जो है वो प्रोपोर्शनल होता है थीटा के, तो वही है द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन गैल्वानोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल ऑफ गैल्वानोमीटर। ये अहम सवाल है, एक ही सवाल दिया है, लाजमी तैयारी करना। और बाकी जो इसके न्यूमेरिकल है पास्ट पेपर में वही न्यूमेरिकल आते हैं जो बुक वाले हैं, तो मैंने पास्ट पेपर का कोई भी नहीं दिया इसमें से न्यूमेरिकल ना, सिर्फ टेक्स्ट बुक वाले जो न्यूमेरिकल हैं उनसे अच्छी तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह। स्पेशली ये 15.7 जो है या 15.3, इसके अंदर दोनों में कन्वर्ट करना सीखना है, मीटर वोल्ट मीटर, तो ये अहम सवाल है। चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। बाकी देखा जाए बाकी चैप्टर्स के लिहाज से तो लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट तैयारी तो आपने करनी है ना इसकी। एक सवाल है कंडक्शन बैंड फॉरबिडन गैप को डिफाइन करना है, और फिर इसके साथ एक रीज़न भी जुड़ा हुआ होता है
कि क्यों जो रेजिस्टेंस है सेमीकंडक्टर की वो टेम्परेचर के लिहाज से डिक्रीज़ होती है। कंडक्टर की बढ़ती है बट सेमीकंडक्टर की डिक्रीज़ क्यों होती है। और फिर ट्रांजिस्टर को डिफाइन करना है और डिस्क्राइब करनी है वर्किंग ऑफ PNP एंड NPN ट्रांजिस्टर। यानी इस साल जो है वो ट्रांजिस्टर के आने का चांस ज़्यादा है। बाकी एक ही न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का, वही बार बार आ सकता है। तो 2015 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 12 जो है ना, जिसमें हमें स्पीड मालूम करनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट की वैल्यू पुट करके, वो वाला सवाल है। चैप्टर नंबर 17, अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर स्पेशली फॉर लॉन्ग न्यूमेरिकल समथिंग, एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। शॉर्ट क्वेश्चन मैंने दे दिया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में भी आ जाए, ठीक है ना, तैयारी कर लेना एक शॉर्ट क्वेश्चन की। वैसे मुझे लगता है कि इसका न्यूमेरिकल के आने के चांसेस ज़रा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी तैयारी करके रखो, रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। और लॉन्ग में 2 सवाल हैं, एक तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को स्टेट करते हैं पॉस्टुलेट्स बताने के बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस, चारों के चारों कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना उनको एक्सप्लेन करना है, और कॉम्पटन इफेक्ट बता के फॉर्मूला ड्राइव करना है फॉर कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ, ठीक है जी। तो वो फार्मूला है पूरा। बाकी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है तो टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल भी मैंने इधर लिख दिए हैं और पास पेपर के न्यूमेरिकल भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो इनसे आप तैयारी कीजिएगा। फिर आता है चैप्टर नंबर 18, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आते रहते हैं सवाल इससे भी। तो शॉर्ट क्वेश्चन है, मैंने लेज़र का टॉपिक रखा है। अच्छा, लेज़र का टॉपिक ना 2 तरीक़ों से आ सकता है, या तो वो सीधे सीधे बोल देंगे प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ लेज़र, या फिर वो जो है ना इस तरीके का सवाल देंगे व्हाट इज़ मीन बाय टर्म लेज़र, मेटास्टेबल पॉपुलेशन इन्वर्जन, स्टिमुलेटेड इमिशन, ऑप्टिकल पंपिंग। तो अगर आप इन सबको समझ ही लोगे, इन सबको डिफाइन कर लोगे, तो बेसिकली आप वर्किंग समझ जाओगे। तो आंसर एक ही जैसा है बट सवाल थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है और लिखने में थोड़ी सी जो है ना आपने एहतियात करनी है। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 18 से हर साल आता है और वो आमतौर पे 3 डेरिवेशन हैं। अगर आप तीनों की तैयारी कर लो तो इसको देखो ही नहीं, इसका टारगेट पेपर। लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक तैयारी करनी है तो मैं आपको कह रहा हूँ कि पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल बताने के बाद रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम को ड्राइव करें और फिर उसी को यूज़ करें टू ड्राइव द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इमिटेड इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। 3 डेरिवेशन है, रेडियस की, एनर्जी की और वेवलेंथ की। तो उसमें से अगर आप तीनों की तैयारी कर लो तो कोई रिस्क ही नहीं है। बहरहाल अगर टाइम कम है और लग रहा है कि नहीं यार 2 बहुत हैं, तो जो 2 मैंने लिखे हैं उनकी तैयारी करो, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 19, एटॉमिक न्यूक्लियस। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें रेडियो एक्टिव डीके का है, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, ग्राफ वगैरह बनाकर। और लॉन्ग में मुझे लगता है कि इस साल बड़ा चांस है न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के आने का, और एक्सप्लेन करें न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन और फ्यूजन की कुछ एग्जाम्पल्स लाजमी तौर पे याद करना। बाकी न्यूमेरिकल बाइंडिंग एनर्जी वाला जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी लाजमी प्रैक्टिस करना। बाकी देख लो ये न्यूमेरिकल पास्ट पेपर इधर लिखे हुए, इन्हीं की तैयारी करनी है आपने, 2016 वाला, 2018 वाला, ठीक है। और फिर फाइनली जो है चैप्टर नंबर 20 आता है। 2 ही टॉपिक इसमें से तैयार कर लो तो आई थिंक इट्स इनफ। विल्सन क्लाउड चैम्बर और गाइगर काउंटर, इन दोनों की तैयारी कर लोगे ना तो चैप्टर नंबर 20 क्लोज हो जाएगा। अब मेरा काम जो है वो आप लोगों को समझाने का था, मैंने आपको समझाया, लेक्चर्स अपलोडेड हैं और टाइम मिलता है तो कमेंट्स भी में भी आंसर्स दे देता हूँ मैं आपको। लेकिन बच्चों अब ये आपका काम है। देखो अब आगे रमज़ान आने वाले हैं और उसके बाद बहुत ही कम टाइम मिलेगा, तो रमज़ानों में भी थोड़ा सा टाइम टेबल को मैनेज करो और तैयारी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो। ये लास्ट ईयर है जहाँ आपने बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है, यूनिवर्सिटी में इतनी इश्यूज़ नहीं होंगे। ट्रस्ट मी, अगर आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अच्छा करने के बाद अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छे डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लिया तो ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होने वाले, ठीक है जी। तो अब आपने तैयारी करनी है, टेस्ट अवेलेबल हैं वेबसाइट के ऊपर, नोट्स अवेलेबल हैं, इन फ्री में अवेलेबल है नोट्स, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये टारगेट पेपर है, आपको इम्पॉर्टेंट पता है, तो अब क्या रह गया है, अब कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको पढ़ाई करने से रोक रही है, ठीक है जी। तो बहरहाल अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, इंशाल्लाह मुझ तक कमेंट पहुंचा तो मैं ज़रूर उसको रिप्लाई करूंगा। और एक और काम कीजिए, ये अच्छी नीयत करके जो है वो इस टारगेट पेपर को एटलीस्ट दूसरे बच्चों तक आप शेयर करें, ठीक है। मेरी वीडियो नहीं भी शेयर करो, लेकिन इस टारगेट पेपर को जो PDF डाउनलोड करोगे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल दूंगा, जो उसको डाउनलोड करोगे उसको लाजमी तौर पे अपने सारे दोस्तों तक पहुंचाओ ताकि सब अच्छी तैयारी कर लें, आसानी कर लें। आप दूसरों के लिए आसानी दोगे तो इंशाल्लाह आपके लिए भी आसानी होगी, ठीक है। तो ठीक है, मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह बाकी टारगेट पेपर भी ज़रूर जल्द अपलोड होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।